राजस्थान सरकार ने स्कूलों को लेकर एक आदेश जारी किया है कि अब कोई भी बाहरी व्यक्ति सरकारी स्कूल में जाकर अपनी मर्जी से फोटो नहीं खींच सकेगा, वीडियो नहीं बना सकेगा, इंटरव्यू नहीं कर सकेगा और लाइव स्ट्रीमिंग भी नहीं कर सकेगा। इन सब के लिए अब प्रधानाचार्य की पूर्व लिखित अनुमति जरूरी होगी। अब सोशल मीडिया पर कुछ लोग इस आदेश को तुगलकी फरमान बता रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से सरकारी स्कूलों की हालात को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चाएं चल रही हैं। कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी ने 15 अगस्त से देश भर के सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर एक कैंपेन शुरू किया हुआ है। इस कैंपेन के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों से स्कूलों की जर्जर इमारतों, खराब व्यवस्थाओं और दूसरी समस्याओं से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली जंतर मंतर पर जो किया, उसके बाद से सभी राज्य सरकारें भी उनके अभियान को लेकर सावधान हैं। जैन जी तो अपनी मांगों को लेकर सड़क पर थे ही, लेकिन सीजेपी की ऐसी हवा चली जिसके बाद जेन अल्फा भी सड़कों पर उतरकर अपने स्कूलों के हालात सुधारने की मांग करने लगे, जिससे सरकारों में कहीं ना कहीं डर है और तरह तरह के हथकंडे अब वो अपना रहे हैं। बस स्कूलों की जर्जर हालातों पर बात नहीं कर रहे और न ही उन्हें सुधारने का काम कर रहे हैं। अब ऐसे समय में राजस्थान सरकार का यह आदेश सामने आया है, जिससे सवाल उठता है कि अगर किसी सरकारी स्कूल की बिल्डिंग जर्जर है, बच्चों को कोई समस्या है या स्कूल में कोई व्यवस्था खराब है, तो उसकी तस्वीर और वीडियो आखिर सामने लाएगा कौन? कौन सा प्रधानाचार्य अपनी ही स्कूल की खराब हालात का वीडियो बनाने की अनुमति खुशी खुशी देगा? अगर स्कूल की छत खराब है, दीवारें टूट रही हैं, शौचालय की हालत खराब है या कोई दूसरी समस्या है, तो क्या स्कूल प्रशासन खुद कहेगा कि आइए इसका वीडियो बनाइए और सोशल मीडिया पर डालिए? यही वजह है कि इस आदेश को लेकर पारदर्शिता पर अब सवाल उठ रहे हैं। सरकार और शिक्षा विभाग इस आदेश पर कह रहा है कि इन नियमों का मकसद बच्चों की सुरक्षा, निजता और गरिमा की रक्षा करना है और स्कूलों में अनाधिकृत गतिविधियों पर रोक लगाना है। लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि आदेश में आखिर लिखा क्या हुआ है। सबसे पहला जो नियम है आदेश में कि स्कूल परिसर में आने वाले हर बाहरी व्यक्ति को प्रवेश से पहले विजिटर रजिस्टर में अपनी एंट्री करनी होगी। दूसरा, कोई भी बाहरी व्यक्ति प्रधानाचार्य, शिक्षक या अनाधिकृत स्कूल अधिकारी के साथ हुए बिना कक्षा, प्रयोगशाला, लाइब्रेरी, छात्रावास, खेल मैदान, शौचालय या विद्यार्थियों से जुड़ी गतिविधियों वाले क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकेगा। तीसरा और सबसे अहम, प्रधानाचार्य की पूर्व लिखित अनुमति के बिना विद्यार्थियों, शिक्षकों या स्कूल की गतिविधियों की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इंटरव्यू, ऑडियो रिकॉर्ड या लाइव स्ट्रीमिंग बिल्कुल नहीं की जा सकेगी और ये सब केवल कानूनी उद्देश्य के लिए ही किया जा सकेगा। चौथा, स्कूल प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि बच्चों के फोटो, वीडियो या व्यक्तिगत जानकारी का ऐसा इस्तेमाल या प्रसार ना हो जिससे उनकी निजता, गरिमा या सुरक्षा प्रभावित हो। पांचवा, अगर कोई व्यक्ति बिना अनुमति स्कूल में प्रवेश करता है, बाहर जाने से मना करता है, बिना अनुमति फोटो वीडियो बनाने की कोशिश करता है या स्कूल के काम में बाधा डालता है, तो प्रधानाचार्य स्थानीय पुलिस और जिला शिक्षा अधिकारी को सूचना दे सकते हैं। इसके बाद जो अगला नियम है वो है, प्रधानाचार्य ऐसे किसी व्यक्ति का प्रवेश रोक सकते हैं जिसकी मौजूदगी से सुरक्षा, निजता, अनुशासन या स्कूल के शैक्षणिक माहौल पर असर पड़ने की आशंका हो। इसके बाद जो नियम है उसके अनुसार प्रधानाचार्य की लिखित अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति जो बाहर से आया हो किसी बच्चे की व्यक्तिगत जानकारी इकट्ठा नहीं कर सकता और न ही उसकी पहचान या तस्वीर को इस तरह प्रकाशित कर सकता है जिससे बच्चे की सुरक्षा, गरिमा या निजता प्रभावित हो। और आठवां, सभी संबंधित अधिकारियों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। अब देखिए, बच्चों की निजता और सुरक्षा की बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन सवाल यह है कि सरकारी स्कूलों की जवाबदेही और पारदर्शिता कैसे बनी रहेगी, क्योंकि अगर किसी स्कूल में कोई गंभीर कमी है तो उसकी जानकारी जनता तक पहुंचाने में मीडिया और आम लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और इसी वजह से इस आदेश को लेकर अब सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई है। एक तरफ सरकार कह रही है कि बच्चों की सुरक्षा जरूरी है, दूसरी तरफ सवाल उठ रहा है क्या सुरक्षा के नाम पर स्कूलों की जो जमीनी हकीकत है उसे कैमरे से दूर करने की कोशिश कहीं ना कहीं सरकार कर रही है। अब इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? क्या राजस्थान सरकार का यह आदेश बच्चों की सुरक्षा के लिए जरूरी है या इससे सरकारी स्कूलों की जो कमियां सामने लाने में परेशानी होगी, जो लगातार कोशिश जारी है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा और ऐसी ही खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।